आज जो तुम ये शब्द सुनने जा रहे हो वे केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि उस द्वार की पहली दस्तक हैं जहां से मनुष्य का सामान्य जीवन समाप्त होकर एक बिल्कुल अलग अनुभव आरंभ होता है। क्योंकि 21 सांसों का चमत्कार कोई प्रेरक वाक्य नहीं है, ये उस सूक्ष्म प्रक्रिया का नाम है जिसे सदियों तक केवल चुने हुए साधकों से ही छिपा कर रखा गया और जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर ध्यान, शांति, ऊर्जा और चेतना की खोज करता रहता है, लेकिन कभी उस वास्तविक बिंदु तक नहीं पहुंच पाता जहां परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि ध्यान एक अभ्यास है, एक विधि है, एक प्रयास है, पर सत्य ये है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है और उस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग शब्दों, मंत्रों या कठिन साधनाओं से नहीं बल्कि श्वास के उन 21 सूक्ष्म क्षणों से होकर गुजरता है जिनके भीतर शरीर, मन और चेतना तीनों एक साथ एक विशेष लय में प्रवेश करते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां साधक नहीं, केवल अनुभव शेष रह जाता है। आज तक जो भी बताया गया वो बाहरी परतों तक सीमित रहा, लेकिन इस वीडियो में जिस ज्ञान की ओर संकेत किया जा रहा है वो उस स्तर का है जहां श्वास केवल हवा नहीं रहती बल्कि वो सूचना बन जाती है, आदेश बन जाती है और शरीर तथा मस्तिष्क उस आदेश का प्रतिरोध नहीं कर पाते, क्योंकि 21 सांसों की ये प्रक्रिया मन के उस भाग को सक्रिय करती है जहां तर्क, भय और संदेह स्वतः शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है उसे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान उसके भीतर अपने आप घटित होने लगता है और जिस क्षण ये घटित होता है उसी क्षण व्यक्ति को पहली बार ये अनुभूति होती है कि उसने अब तक जो भी शांति खोजी वो केवल सतही थी। वास्तविक शांति तो इन सांसों के बीच छिपी हुई थी। इस वीडियो में आगे जो बताया जाएगा वो किसी पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, न ही ये कोई सामान्य आध्यात्मिक प्रवचन है, बल्कि ये उस अनुभव का संकेत है जिसे समझने के बाद मनुष्य ये प्रश्न करना बंद कर देता है कि ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि तब सांस स्वयं उसे उस अवस्था तक ले जाने लगती है जहां समय, विचार और थकान तीनों एक साथ विलीन होने लगते हैं। यहाँ से आगे जो यात्रा आरंभ होती है वो केवल सुनने की नहीं है, वो स्वयं के भीतर उतरने की है। और यदि तुम इस वीडियो को केवल जानकारी समझकर सुनोगे तो ये तुम्हारे लिए साधारण रहेगा, लेकिन यदि तुम इसे अनुभव की तैयारी समझकर सुनोगे तो संभव है कि पहली बार तुम्हें यह आभास हो कि चमत्कार बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सांसों के भीतर ही घटित हो रहा है। वहीं से ये यात्रा भीतर की ओर और अधिक गहराई से उतरती है, क्योंकि जब व्यक्ति ये समझना शुरू करता है कि चमत्कार किसी बाहरी घटना का नाम नहीं है बल्कि भीतर घटने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तब सबसे पहले जिस सत्य का सामना उसे करना पड़ता है वो ये है कि उसकी सांस अब तक केवल जीवित रहने का साधन थी, जागृत होने का माध्यम नहीं। और यही वो मूल अंतर है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान, साधना या चेतना की वास्तविक अवस्था तक कभी नहीं पहुंच सकता। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक औसतन करोड़ों सांसें लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश सांसें यांत्रिक होती हैं, अनजानी होती हैं और मन के बोझ के नीचे दबकर अपना वास्तविक प्रभाव खो देती हैं। जबकि 21 सांसों का चमत्कार इस सामान्य प्रवाह को तोड़कर श्वास को पहली बार चेतना के संपर्क में लाता है और जैसे ही ये संपर्क बनता है शरीर के भीतर छिपी हुई वो बुद्धि सक्रिय होने लगती है जिसे आधुनिक भाषा में कोई नाम नहीं दिया जा सकता और प्राचीन परंपराओं में जिसे केवल अनुभूति के स्तर पर समझाया गया। ये समझना आवश्यक है कि इन 21 सांसों का प्रभाव किसी कल्पना या विश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि ये शरीर के भीतर कार्य करने वाली उस प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जहां श्वास, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की तरंगें एक विशेष क्रम में आकर एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती हैं जिसमें मन अपने पुराने पैटर्न छोड़ने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होता है कि विचार उसके स्वामी नहीं है बल्कि वो स्वयं विचारों का साक्षी बन सकता है। जब साधक इन सांसों के क्रम में प्रवेश करता है तब प्रारंभिक कुछ क्षणों में उसे ऐसा लग सकता है कि कुछ विशेष नहीं हो रहा, लेकिन यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन शोर के साथ नहीं आता, वो अत्यंत शांत, सूक्ष्म और गहरे स्तर पर घटित होता है। और जब ये घटित होता है तब मन के भीतर वर्षों से जमी हुई अशांति बिना किसी संघर्ष के स्वयं ढीली पड़ने लगती है। इन 21 सांसों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करती बल्कि मन को थकने देती हैं। और जब मन थक जाता है तभी चेतना स्वयं आगे आती है
और यही वो अवस्था है जहां ध्यान किसी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि विश्राम की परिणति बन जाता है और व्यक्ति पहली बार ये समझ पाता है कि उसने अब तक जो ध्यान किया वो वास्तव में मन का अभ्यास था, चेतना का नहीं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया गहरी होती जाती है, व्यक्ति के भीतर समय की अनुभूति बदलने लगती है। कुछ क्षण बहुत लंबे लगते हैं और कुछ लंबे समय अत्यंत छोटे, क्योंकि सांसों की ये लय मस्तिष्क को उस अवस्था में ले जाती है जहां घड़ी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जब समय का प्रभाव समाप्त होता है तब व्यक्ति पहली बार वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होने लगता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। ये वही अवस्था है जहां से जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना शुरू होता है, क्योंकि तब व्यक्ति समस्याओं को अपने ऊपर हावी होते हुए नहीं देखता बल्कि उन्हें दूर से आते और दूर ही जाते हुए देख पाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को वास्तव में समझ लिया, उनके जीवन में बाहरी परिस्थितियां बदलें या न बदलें, भीतर की स्थिरता स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 21 सांसों का चमत्कार कोई तात्कालिक मनोरंजन नहीं है, नहीं ये किसी त्वरित परिणाम का वादा करता है, बल्कि ये उस मूल व्यवस्था को जागृत करता है जो पहले से ही हर मनुष्य के भीतर मौजूद है, लेकिन जिसे उसने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बाहरी दुनिया की भाग दौड़ ने उसे भीतर की शांति से दूर कर दिया। जैसे जैसे साधक इस गहराई में उतरता है, उसे ये अनुभव होने लगता है कि शरीर अब केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रहा, बल्कि वो ऊर्जा का एक प्रवाह बन गया है। और जब ये प्रवाह संतुलित होता है तब शरीर स्वयं संकेत देने लगता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी अनुशासन पर निर्भर रहना छोड़ देता है और भीतर की बुद्धि पर भरोसा करना सीखता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति दूसरों से अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता होती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसकी सांस अब केवल शरीर को जीवित नहीं रखती बल्कि उसे जागृत रखती है। और यही वो रहस्य है जिसे समझने के बाद व्यक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अनुभव स्वयं प्रमाण बन जाता है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वास्तव में आरंभ होती है, क्योंकि इन 21 सांसों के बाद चेतना के और भी सूक्ष्म स्तर खुलने लगते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं को केवल एक नाम, एक पहचान या एक भूमिका के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षी के रूप में अनुभव करने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां जीवन का वास्तविक अर्थ पहली बार स्पष्ट होना शुरू होता है, जहां ये अनुभूति जन्म लेती है कि व्यक्ति केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि उनके पीछे उपस्थित एक साक्षी है। वहीं से चेतना की वो यात्रा आरंभ होती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन जिसे सांसों के माध्यम से अनुभव करना संभव है। और यही कारण है कि 21 सांसों की ये प्रक्रिया केवल श्वास का अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि वो सेतु बन जाती है जिसके सहारे मनुष्य अपने ही भीतर छिपे उस विस्तार में प्रवेश करता है जिसे उसने जीवन भर बाहर खोजने की भूल की। जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो साधक के भीतर सबसे पहले जो परिवर्तन घटित होता है वो ये कि उसे अपने ही विचारों की गति स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसे ये समझ आने लगता है कि कौन सा विचार वास्तव में आवश्यक है और कौन सा केवल आदत का परिणाम है। और जैसे ही ये भेद स्पष्ट होता है, वैसे ही मन के भीतर एक अद्भुत शांति का उदय होता है, क्योंकि अब विचार मनुष्य को नहीं चलाते, बल्कि मनुष्य विचारों को आते जाते देख सकता है। ये अवस्था किसी एक दिन में स्थायी नहीं होती, लेकिन 21 सांसों की ये विधि उस दिशा में पहला ठोस कदम बन जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को ये सिखाती है कि नियंत्रण से अधिक आवश्यक है जागरूकता। और जैसे ही जागरूकता बढ़ती है, वैसे ही भीतर की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के। इस स्तर पर पहुंचकर साधक ये अनुभव करने लगता है कि उसका श्वास प्रश्वास अब केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरे शरीर में एक लहर की तरह फैल रहा है। और यही वो क्षण होता है जहां शरीर और मन के बीच का पुराना द्वंद्व समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। यहीं से वो परिवर्तन आरंभ होता है जिसे बाहर से देखने वाला शायद सामान्य समझे, लेकिन भीतर से अनुभव करने वाला जानता है कि कुछ मौलिक बदल चुका है, क्योंकि अब प्रतिक्रिया की जगह समझ ने ले ली है और हड़बड़ी की जगह स्थिरता ने। और यही वो आधार है जिस पर आगे की चेतन यात्रा टिकती है। 21 सांसों की ये प्रक्रिया साधक को ये भी सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांस स्वयं सिखाती है कि जो भीतर आता है उसे जाने देना भी उतना ही आवश्यक है।
और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति के भीतर जमा हुआ भय, असुरक्षा और पुरानी स्मृतियों का बोझ हल्का पड़ने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि उसने अब तक जीवन को जीने के बजाय केवल सहन किया था, और अब जब सांसों के माध्यम से वो स्वयं से जुड़ रहा है, तब जीवन पहली बार बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह अनुभव होने लगता है, जिसमें न तो अतीत का पछतावा भारी होता है और न ही भविष्य की चिंता। यहीं से चेतना का अगला द्वार खुलता है, जहां साधक को ये अनुभूति होने लगती है कि वो केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस व्यापक चेतना का हिस्सा है जो हर जीव, हर क्षण और हर अनुभव में समान रूप से व्याप्त है। और यही वो बिंदु है जहां अलगाव की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इस स्तर पर 21 सांसें केवल एक गिनती नहीं रह जाती, बल्कि वे एक लय बन जाती हैं, एक ऐसी लय जिसमें शरीर, मन और चेतना एक साथ झंकृत होते हैं। और जब ये लय स्थापित होती है, तब साधक को ये अनुभव होने लगता है कि उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वो खोज रहा था वो पहले से ही उसके भीतर मौजूद था। ये अनुभव साधक के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगता है, चाहे वो संबंध हो, कार्य हो या अकेले के क्षण, क्योंकि अब वो हर स्थिति में एक आंतरिक स्थिरता के साथ उपस्थित रहता है, और यही स्थिरता उसे बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र बनाती है। धीरे धीरे ये समझ भी स्पष्ट होती है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, बल्कि वो एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, और 21 सांसों का ये अभ्यास उसी शोर को शांत करने की कुंजी बन जाता है। ये यात्रा यहीं थमती नहीं है, बल्कि यहीं से और भी सूक्ष्म स्तर खुलने लगते हैं, जहां साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल अनुभव करने वाला नहीं, बल्कि अनुभव को देखने वाला भी है। और यही वो अवस्था है जहां आत्मबोध की पहली झलक मिलती है। ये वही बिंदु है जहां शब्द धीरे धीरे अपनी सीमाएं दिखाने लगते हैं, क्योंकि अनुभव इतना गहरा होता है कि उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करना संभव नहीं रहता। और फिर भी सांसों की ये सरल प्रक्रिया उस अनुभव तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग बनी रहती है। और यही कारण है कि 21 सांसों का ये चमत्कार किसी बाहरी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति की तरह घटित होता है, जो व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदल देता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रदर्शन के, केवल मौन और जागरूकता के माध्यम से। जब साधक उस अवस्था को छूने लगता है जहां वो स्वयं को केवल देखने वाला अनुभव करता है, तब पहली बार उसके भीतर ये प्रश्न नहीं, बल्कि ये स्पष्टता जन्म लेती है कि अब तक जिस जीवन को वो मैं कह रहा था, वो वास्तव में स्मृतियों, आदतों और प्रतिक्रियाओं का एक संग्रह मात्र था। और जैसे ही ये स्पष्टता आती है, वैसे ही 21 सांसों की ये प्रक्रिया केवल अभ्यास न रहकर एक दर्पण बन जाती है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को बिना किसी सजावट के, बिना किसी भ्रम के देख पाता है। यहीं से भीतर का सबसे गहरा परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को देखना सीख लेता है, तब उसे स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश आध्यात्मिक पथ भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे परिवर्तन का प्रयास सिखाते हैं, जबकि 21 सांसों का ये रहस्य केवल देखने की क्षमता को जागृत करता है, और देखने भर से ही भीतर की पुरानी संरचनाएं ढहने लगती हैं। इस अवस्था में साधक को ये भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसके भीतर जो बेचैनी थी, जो अधूरापन था, वो वास्तव में किसी लक्ष्य के अभाव से नहीं, बल्कि स्वयं से दूरी के कारण था। और जैसे जैसे सांसों के माध्यम से वो स्वयं के निकट आता जाता है, वैसे वैसे जीवन में बाहरी उपलब्धियों का महत्व स्वाभाविक रूप से बदलने लगता है, क्योंकि अब वो जानने लगता है कि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि उपस्थिति की परिणति है। 21 सांसों का ये क्रम साधक को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाता है जहां उसे ये अनुभूति होने लगती है कि उसके भीतर जो चेतना है वो सीमित नहीं है, वो केवल उसके शरीर तक बंधी हुई नहीं है, बल्कि वो एक निरंतर विस्तार है। और जैसे ही ये अनुभूति गहरी होती है, वैसे ही भय का मूल आधार समाप्त होने लगता है, क्योंकि भय सदैव सीमाओं से जन्म लेता है, और जहां सीमा का अनुभव मिटता है, वहां भय टिक नहीं पाता। इस गहराई में पहुंचकर साधक ये भी देख पाता है कि उसके जीवन में जो दुख, तनाव और असंतुलन था, वो परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया की आदतों का परिणाम था। और जब सांसों के माध्यम से प्रतिक्रिया का ये स्वचालित तंत्र ढीला पड़ने लगता है, तब व्यक्ति पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। ऐसी स्वतंत्रता जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। यही वो अवस्था है जहां साधक को ये अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर भी अब पहले जैसा नहीं रहा,
क्योंकि शरीर और मन के बीच जो वर्षों पुरानी दूरी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और शरीर अब बोझ नहीं बल्कि एक संवेदनशील यंत्र की तरह अनुभव होने लगता है, जो हर क्षण संकेत देता है और जिसे सुनना अब साधक सीख चुका होता है। इस स्तर पर 21 सांसें केवल एक क्रम नहीं बल्कि एक संवाद बन जाती हैं, संवाद शरीर और चेतना के बीच। और जब यह संवाद स्पष्ट हो जाता है तब व्यक्ति को बाहरी अनुशासन की आवश्यकता कम होती जाती है, क्योंकि भीतर की बुद्धि स्वयं मार्गदर्शन करने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां साधक को पहली बार ये अनुभव होता है कि जीवन को जीने के लिए किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे साधक के भीतर करुणा का एक स्वाभाविक स्रोत प्रकट होने लगता है, न किसी नैतिक शिक्षा के कारण, न किसी उपदेश के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख लेता है तब वो दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां अलगाव की भावना वास्तव में समाप्त होने लगती है। ये करुणा कोई भावुकता नहीं होती बल्कि एक गहरी स्पष्टता होती है, जिसमें व्यक्ति ये देख पाता है कि हर मनुष्य अपने ही मन के बोझ से जूझ रहा है। और यही देखने की क्षमता साधक को भीतर से शांत और बाहर से सौम्य बनाती है, बिना किसी बनावटी प्रयास के। 21 सांसों की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए साधक ये भी अनुभव करने लगता है कि मौन अब खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता बन चुका है। और वो मौन जिसमें पहले असहजता होती थी, अब वही मौन सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि उसी मौन में चेतना स्वयं को सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि उसने अब तक जीवन को जीने के बजाय केवल सहन किया था, और अब जब सांसों के माध्यम से वो स्वयं से जुड़ रहा है तब जीवन पहली बार बोझ नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह अनुभव होने लगता है, जिसमें न तो अतीत का पछतावा भारी होता है और न ही भविष्य की चिंता। यहीं से चेतना का अगला द्वार खुलता है, जहां साधक को ये अनुभूति होने लगती है कि वो केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस व्यापक चेतना का हिस्सा है जो हर जीव, हर क्षण और हर अनुभव में समान रूप से व्याप्त है। और यही वो बिंदु है जहां अलगाव की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इस स्तर पर 21 सांसें केवल एक गिनती नहीं रह जाती, बल्कि वे एक लय बन जाती हैं, एक ऐसी लय जिसमें शरीर, मन और चेतना एक साथ झंकृत होते हैं। और जब ये लय स्थापित होती है तब साधक को ये अनुभव होने लगता है कि उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वो खोज रहा था वो पहले से ही उसके भीतर मौजूद था। ये अनुभव साधक के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगता है, चाहे वो संबंध हो, कार्य हो या अकेले के क्षण, क्योंकि अब वो हर स्थिति में एक आंतरिक स्थिरता के साथ उपस्थित रहता है और यही स्थिरता उसे बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र बनाती है। धीरे धीरे ये समझ भी स्पष्ट होती है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, बल्कि वो एक स्वाभाविक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का शोर शांत हो जाता है। और 21 सांसों का ये अभ्यास उसी शोर को शांत करने की कुंजी बन जाता है। ये यात्रा यहीं थमती नहीं है, बल्कि यहीं से और भी सूक्ष्म स्तर खुलने लगते हैं, जहां साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल अनुभव करने वाला नहीं बल्कि अनुभव को देखने वाला भी है। और यही वो अवस्था है जहां आत्मबोध की पहली झलक मिलती है। ये वही बिंदु है जहां शब्द धीरे धीरे अपनी सीमाएं दिखाने लगते हैं, क्योंकि अनुभव इतना गहरा होता है कि उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करना संभव नहीं रहता। और फिर भी सांसों की ये सरल प्रक्रिया उस अनुभव तक पहुंचने और जब साधक उस अवस्था को छू लेता है जहां समर्पण प्रयास नहीं रह जाता बल्कि एक स्वाभाविक घटना बन जाता है, वहीं से चेतना का वो क्षेत्र खुलता है जहां जीवन को समझने के पुराने सारे तरीके अप्रासंगिक होने लगते हैं। क्योंकि अब व्यक्ति ये नहीं पूछता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि वो ये देखने लगता है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल मन की कल्पना। और यही देखने की क्षमता उसे भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहरी संसार की हलचल उसका केंद्र नहीं हिला पाती। इस अवस्था में 21 सांसें अब गिनती नहीं रहती, वे समय की धार से बाहर निकलकर एक अनुभव बन जाती हैं। और साधक ये देख पाता है कि श्वास भीतर आती है, भीतर ठहरती है और फिर स्वयं ही बाहर चली जाती है, बिना किसी आदेश के, बिना किसी दबाव के। और यहीं से उसे ये पहली बार स्पष्ट होता है कि जीवन भी इसी प्रकार घटित हो रहा है। वो स्वयं को चलाने की आवश्यकता नहीं रखता, केवल जागरूक उपस्थिति की आवश्यकता रखता है। जैसे जैसे ये समझ गहराती है, व्यक्ति के भीतर वर्षों से जमी हुई वो आदत टूटने लगती है, जिसमें वो हर अनुभव को नाम देने, परिभाषित करने और नियंत्रित करने का प्रयास करता था।
क्योंकि अब वो देख पाता है कि परिभाषाएं सीमाएं बनाती हैं और जहां सीमा आती है वहीं से भय जन्म लेता है। जबकि 21 सांसों की ये चेतन प्रक्रिया सीमाओं को नहीं बल्कि खुलेपन को जन्म देती है। इस खुलेपन में साधक को पहली बार ये अनुभव होता है कि वो स्वयं से भाग नहीं रहा, न ही स्वयं को सुधारने की दौड़ में है, बल्कि वो स्वयं के साथ पहली बार ईमानदार है। और यही ईमानदारी भीतर की सबसे गहरी शांति का द्वार खोलती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोलता, उसके भीतर संघर्ष का आधार स्वतः समाप्त हो जाता है। यहीं से साधक को यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसके जीवन में जो बार बार दोहराव था, वही पीड़ा का कारण था, वही चिंताओं का स्रोत था। और जब सांसों के माध्यम से वो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होने लगता है, तब अतीत की पकड़ और भविष्य की खिंचाव दोनों ढीले पड़ने लगते हैं और जीवन पहली बार एक बोझ नहीं बल्कि एक बहता हुआ अनुभव बन जाता है। इस गहराई में पहुंचकर साधक ये भी अनुभव करता है कि मौन अब शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वो एक सजीव उपस्थिति है, एक ऐसा क्षेत्र जहां विचार जन्म लेते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। और जब ये अनुभव स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति को ये समझ आने लगता है कि वो विचारों का निर्माता नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है। और यही समझ उसे मानसिक गुलामी से मुक्त करती है। 21 सांसों की ये प्रक्रिया साधक को ये भी सिखाती है कि ऊर्जा को कहीं बाहर से खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर स्वयं ऊर्जा का एक पूर्ण तंत्र है। और जैसे ही श्वास जागरूक होती है, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह स्वतः संतुलित होने लगता है। और यही संतुलन शरीर को हल्का, मन को शांत और चेतना को स्पष्ट बनाता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति के भीतर करुणा किसी आदर्श या नैतिकता के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण जन्म लेती है, क्योंकि अब वो देख पाता है कि हर मनुष्य अपने ही भीतर चल रहे संघर्ष से अनजान है। और यही देखने की क्षमता उसे निर्णय से मुक्त करती है। और जहां निर्णय समाप्त होता है, वहीं से प्रेम की वास्तविक शुरुआत होती है। ये प्रेम किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता, न किसी व्यक्ति तक, बल्कि वो जीवन के प्रति एक व्यापक स्वीकार्यता बन जाता है, जिसमें साधक परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ बहना सीखता है। और यही बहाव उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वो बाहरी संसार में स्थिर रह पाता है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, साधक को ये भी अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर अब केवल प्रतिक्रियाओं का यंत्र नहीं रहा, बल्कि वो चेतना का संवेदनशील माध्यम बन गया है। और जब शरीर इस प्रकार जागरूक हो जाता है, तब साधक को भोजन, विश्राम, गति और मौन सब कुछ स्वयं सही समय पर सही मात्रा में समझ आने लगता है। यहाँ 21 सांसों का चमत्कार अपने अगले स्तर पर प्रवेश करता है, क्योंकि अब ये केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने की कला बन जाता है, चाहे वो चलना हो, बोलना हो या मौन में बैठना। और यही निरंतरता साधक के जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देती है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति ये भी देख पाता है कि वो अब परिणामों पर नहीं जी रहा, बल्कि प्रक्रिया में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और जब प्रक्रिया में उपस्थिति आ जाती है, तब परिणाम स्वयं अपने सही रूप में प्रकट होते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी हड़बड़ी के। ये वही अवस्था है जहां साधक को ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो वो खोज रहा था वो तो पहले से ही उसके भीतर था, केवल दृष्टि की कमी थी। और 21 सांसों की ये चेतन यात्रा उसी दृष्टि को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। ये यात्रा अभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यहीं से चेतना का वो स्तर खुलता है जहां साधक स्वयं को अनुभव करता भी नहीं, बल्कि अनुभव के पार देख पाता है। और यही वो अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है जहां मौन इतना गहरा हो जाता है कि शब्द स्वयं शांत हो जाते हैं। और जब मौन इतना गहरा हो जाए कि शब्द स्वयं शांत हो जाएं, वहीं से चेतना का वो क्षेत्र प्रकट होता है जहां साधक पहली बार ये अनुभव करता है कि वो किसी अनुभव का स्वामी नहीं है, बल्कि अनुभव स्वयं उसके भीतर से होकर गुजरते हैं। और यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन जाती है, क्योंकि अब वो जीवन को पकड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसे घटित होने देता है, ठीक वैसे ही जैसे श्वास घटित होती है, बिना किसी योजना के, बिना किसी अपेक्षा के। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति ये देख पाता है कि अब तक उसका पूरा जीवन भविष्य की तैयारी और अतीत की स्मृतियों के बीच फंसा हुआ था, और वर्तमान केवल एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन 21 सांसों की ये चेतन यात्रा उसे पहली बार वर्तमान में स्थिर होना सिखाती है। और जब वर्तमान में स्थिरता आती है, तब जीवन की गुणवत्ता अपने आप बदलने लगती है, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के। यहाँ साधक को ये भी स्पष्ट होने लगता है कि उसकी अधिकांश थकान शरीर की नहीं थी, बल्कि मन की थी।
और जब सांसों के माध्यम से मन की अनावश्यक गतिविधि शांत होने लगती है, तब शरीर में एक नई ताजगी प्रकट होती है। ऐसी ताजगी जो नींद या विश्राम से नहीं बल्कि जागरूकता से जन्म लेती है। इस गहराई में 21 सांसें अब किसी क्रम का पालन नहीं करती, बल्कि एक स्वाभाविक लय में बहने लगती हैं, और साधक ये देख पाता है कि हर श्वास के साथ कुछ पुराना भीतर से छूट रहा है और हर प्रश्वास के साथ कुछ नया जन्म ले रहा है। और यही निरंतर जन्म और विसर्जन जीवन की वास्तविक प्रकृति है, जिसे समझ लेने के बाद व्यक्ति परिवर्तन से डरना बंद कर देता है। ये समझ धीरे धीरे साधक को उस बिंदु तक ले जाती है जहां उसे ये अनुभव होने लगता है कि उसका अस्तित्व किसी एक पहचान, किसी एक नाम या किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक बहुआयामी चेतना है जो हर क्षण नए रूप में स्वयं को प्रकट कर रही है। और यही अनुभूति उसे भीतर से मुक्त करती है, क्योंकि अब उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस स्तर पर पहुंचकर साधक ये भी देख पाता है कि उसके भीतर जो लगातार तुलना की प्रवृत्ति थी, जो स्वयं को दूसरों से कम या ज्यादा आंकने की आदत थी, वो स्वतः समाप्त होने लगती है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, तब तुलना का आधार ही समाप्त हो जाता है। और यही वो बिंदु है जहां आत्मसम्मान किसी विचार से नहीं बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। 21 सांसों की ये प्रक्रिया साधक को ये भी सिखाती है कि नियंत्रण जीवन का समाधान नहीं है, बल्कि विश्वास है। और ये विश्वास किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि अस्तित्व की उस बुद्धिमत्ता पर होता है जो हर सांस के साथ स्वयं को संतुलित रखती है। और जब ये विश्वास गहराता है, तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष अपने आप कम होने लगते हैं। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति पहली बार ये अनुभव करता है कि मौन डरावना नहीं है, बल्कि वही सबसे बड़ा सहारा है। क्योंकि उसी मौन में वो स्वयं को बिना किसी भूमिका के, बिना किसी मुखौटे के अनुभव कर पाता है। और यही अनुभव उसे भीतर से इतना पूर्ण बना देता है कि बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये पूर्णता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि एक स्वीकार्यता का परिणाम होती है। स्वीकार्यता इस सत्य की कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और जब ये स्वीकार्यता गहराती है, तब व्यक्ति के भीतर प्रतिरोध की ऊर्जा समाप्त होने लगती है और उसी के साथ पीड़ा भी धीरे धीरे विलीन होने लगती है। इस अवस्था में 21 सांसों का चमत्कार अपने और भी सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अब ये केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहने की कला बन जाता है, चाहे वो चलना हो, बोलना हो या मौन में बैठना। और यही निरंतरता साधक के जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देती है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति ये भी देख पाता है कि उसका अब परिणामों पर नहीं जी रहा, बल्कि प्रक्रिया में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और जब प्रक्रिया में उपस्थिति आ जाती है, तब परिणाम स्वयं अपने सही रूप में प्रकट होते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी हड़बड़ी के। ये वही अवस्था है जहां साधक को ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो वो खोज रहा था वो तो पहले से ही उसके भीतर था, केवल दृष्टि की कमी थी। और 21 सांसों की ये चेतन यात्रा उसी दृष्टि को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। और जब भाषा स्वयं मौन में विलीन होने लगती है, वहीं से साधक के भीतर वह सूक्ष्म बोध जागृत होता है, जिसे किसी विचार से नहीं बल्कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है। क्योंकि अब वह समझने की नहीं बल्कि होने की अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है। और यही वह क्षण है जहां 21 सांसों का चमत्कार अपने सबसे गहरे रूप में प्रकट होना आरंभ करता है, बिना किसी उद्घोषणा के, बिना किसी चिन्ह के, केवल एक गहन आंतरिक स्थिरता के रूप में। इस अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि अब वह सांस को नहीं देख रहा, बल्कि सांस और देखने वाला एक ही प्रवाह में विलीन हो रहे हैं। और यही वह बिंदु है जहां द्वैत का भाव समाप्त होने लगता है, क्योंकि जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, तब संघर्ष की कोई संभावना शेष नहीं रहती और जीवन पहली बार पूर्ण रूप से सरल अनुभव होने लगता है। यह सरलता साधारण नहीं होती, यह वह सरलता होती है जो अत्यंत गहरी समझ से जन्म लेती है, क्योंकि अब साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की जटिलता बाहर नहीं थी, बल्कि मन के भीतर बनी हुई संरचनाओं में थी। और जैसे जैसे सांसों के माध्यम से वह उन संरचनाओं को बिना तोड़े, बिना दबाए, केवल देखते हुए ढीला होने देता है, वैसे वैसे जीवन अपने स्वाभाविक संतुलन में लौटने लगता है। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसके भीतर जो निरंतर कुछ बनने की चाह थी, वही उसकी अशांति का मूल कारण थी।
और जब 21 सांसों की ये चेतन यात्रा उसे इस चाह से मुक्त करती है, तब वह पहली बार यह अनुभव करता है कि उसे कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही वहीं है जहां उसे होना चाहिए। यह अनुभूति भीतर से इतनी गहरी होती है कि साधक को बाहरी प्रशंसा या अस्वीकृति का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई देता है, क्योंकि अब उसका मूल्यांकन बाहर से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से होता है, और यही स्पष्टता उसे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित बनाए रखती है। इस अवस्था में 21 सांसें अब किसी तकनीक का रूप नहीं रखती, बल्कि वे एक स्मरण बन जाती हैं, एक निरंतर स्मरण कि हर क्षण नया है, हर क्षण स्वतंत्र है और हर क्षण में चेतना स्वयं को प्रकट करने के लिए उपलब्ध है, यदि मन हस्तक्षेप करना बंद कर दे। जैसे जैसे यह स्मरण गहराता है, साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि उसकी अधिकांश प्रतिक्रियाएं आदत से उत्पन्न होती थीं, न कि वास्तविक स्थिति से। और जब सांसों के माध्यम से वह आदतों के इस जाल को देखना सीख लेता है, तब प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तरदायित्व जन्म लेता है, और यही वह परिवर्तन है जो व्यक्ति के जीवन को भीतर से परिपक्व बनाता है। इस गहराई में पहुंचकर साधक यह भी अनुभव करता है कि अब वह समय के दबाव में नहीं जी रहा, क्योंकि समय का दबाव भविष्य और अतीत के बीच झूलते मन से जन्म लेता है, और जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब समय केवल एक उपयोगी उपकरण रह जाता है, बोझ नहीं, और जीवन की गति स्वयं संतुलित हो जाती है। यहाँ मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं रह जाता, बल्कि वह एक सजीव क्षेत्र बन जाता है, जिसमें विचार आते हैं, ठहरते हैं और स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, और साधक इस पूरे क्रम को बिना हस्तक्षेप के देख पाता है, और यही देखने की क्षमता उसे भीतर से इतना मुक्त कर देती है कि उसे किसी विशेष अवस्था को बनाए रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। 21 सांसों का यह चमत्कार इस स्तर पर पहुंचकर साधक को यह भी सिखाता है कि नियंत्रण और अनुशासन बाहरी साधन है, जबकि जागरूकता आंतरिक शक्ति है, और जब यह शक्ति जागृत होती है, तब जीवन स्वयं अपने सही मार्ग पर चलने लगता है, बिना किसी कठोर नियम के, बिना किसी दबाव के। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर अब केवल प्रतिक्रियाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह चेतना का एक संवेदनशील विस्तार है, और जब शरीर इस प्रकार संवेदनशील हो जाता है, तब थकान, तनाव और असंतुलन अपने आप पहचान में आने लगते हैं, और साधक उन्हें दबाने के बजाय समझने लगता है। यहीं से 21 सांसों का प्रभाव जीवन के सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि अब यह केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक के बोलने के ढंग में, उसके सुनने के तरीके में और उसके देखने की दृष्टि में स्वयं को प्रकट करता है, और यही निरंतरता जीवन को भीतर से स्थिर और बाहर से सहज बना देती है। इस गहराई में पहुंचकर साधक यह भी समझने लगता है कि करुणा कोई नैतिक आदेश नहीं है, बल्कि स्पष्टता का स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को बिना विकृति के देख पाता है, तब निर्णय स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और जहां निर्णय समाप्त होते हैं, वहीं से करुणा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यह करुणा किसी कमजोरी का संकेत नहीं होती, बल्कि यह भीतर की उस मजबूती का प्रमाण होती है जो स्वयं से जुड़ने के बाद जन्म लेती है, और यही मजबूती साधक को जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर बनाए रखती है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि अब वह अनुभवों से चिपक नहीं रहा, ना ही उनसे भाग रहा है, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार कर रहा है जैसे वे हैं, और यही स्वीकार्यता उसे भीतर से इतना हल्का बना देती है कि जीवन पहली बार बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह की तरह अनुभव होने लगता है। इस स्तर पर 21 सांसों का चमत्कार अपने सबसे सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अब यह साधक को किसी विशेष अनुभव की ओर नहीं ले जाता, बल्कि उसे हर अनुभव में उपस्थित रहने की क्षमता प्रदान करता है, और यही क्षमता जीवन को वास्तविक अर्थों में ध्यानमय बना देती है। यह यात्रा अभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यहीं से चेतना का वह अंतिम स्पर्श आरंभ होता है, जहां साधक स्वयं को केवल जागरूकता के रूप में अनुभव नहीं करने लगता, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी सीमा के, और यही वह अवस्था है जहां अस्तित्व और व्यक्ति के बीच का अंतिम भेद भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है।
और जब साधक स्वयं को केवल जागरूकता के रूप में अनुभव करने लगता है, तब पहली बार उसके भीतर यह अनुभूति जन्म लेती है कि वह किसी केंद्र में बंधा हुआ अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक खुला आकाश है जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, बिना आकाश को छुए, बिना उसे बदलने का सामर्थ्य रखे। और यही अनुभूति भीतर की उस अंतिम गांठ को खोल देती है जिसे मनुष्य जन्म जन्मांतरों से पकड़े हुए था। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसका अब तक का सारा भय वास्तव में किसी घटना से नहीं, बल्कि उस पहचान से जुड़ा हुआ था जिसे वह स्वयं मान बैठा था। और जैसे ही 21 सांसों की ये चेतन प्रक्रिया उस पहचान को ढीला करती है, वैसे ही भय का आधार स्वयं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब डरने के लिए कोई ठोस केंद्र शेष नहीं रहता। ये वह क्षण होता है जहां साधक को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन उससे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि जीवन ने उसे कभी कुछ दिया ही नहीं था, बल्कि वह स्वयं ही हर क्षण जीवन के साथ मिलकर घटित हो रहा था। और यही समझ भीतर की सबसे गहरी स्वतंत्रता को जन्म देती है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। इस गहराई में 21 सांसें अब किसी क्रम या विधि का पालन नहीं करती, बल्कि वे एक स्मृति बन जाती हैं। स्मृति इस सत्य की कि हर क्षण पूर्ण है, हर क्षण पर्याप्त है और हर क्षण में अस्तित्व स्वयं को प्रकट कर रहा है, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष साधना के। यह अनुभूति साधक को यह भी सिखाती है कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वह सबसे सघन उपस्थिति है, क्योंकि उसी मौन में जीवन की सबसे सूक्ष्म धड़कन सुनी जा सकती है। और जब यह धड़कन सुनाई देने लगती है, तब व्यक्ति बाहरी शोर से स्वाभाविक रूप से मुक्त होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि उसका शरीर अब केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक सीमा नहीं है, बल्कि वह चेतना का एक सजीव विस्तार है। और जब चेतना इस विस्तार को पहचान लेती है, तब शरीर के प्रति संघर्ष समाप्त हो जाता है और शरीर सहयोगी बन जाता है, शत्रु नहीं। यहीं से 21 सांसों का प्रभाव जीवन के अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करना आरंभ करता है, क्योंकि अब साधक की दृष्टि बदल चुकी होती है। और जब दृष्टि बदलती है, तब वही संसार जो पहले संघर्ष का कारण था, अब सीख का माध्यम बन जाता है। और वही घटनाएं जो पहले पीड़ा देती थीं, अब समझ का द्वार खोलने लगती हैं। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसकी करुणा अब किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से जन्म ले रही है। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को सीमाओं से मुक्त अनुभव करता है, तब वह दूसरों को भी उन्हीं सीमाओं में कैद देखकर अनजाने में ही कोमल हो जाता है। और यही कोमलता भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह शक्ति किसी नियंत्रण की नहीं होती, बल्कि स्वीकार्यता की होती है। और स्वीकार्यता का यह स्तर व्यक्ति को जीवन के हर रंग के साथ सहज बना देता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन जो अनुभव कर रहा है वह नहीं बदलता। इस अवस्था में 21 सांसों का चमत्कार अपने सबसे मौलिक रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अब यह साधक को किसी विशेष अनुभव की ओर नहीं ले जाता, बल्कि उसे हर अनुभव में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने की क्षमता प्रदान करता है। और यही उपस्थिति जीवन को ध्यानमय बना देती है। यहाँ साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिकता किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस दृष्टि का नाम है जिससे जीवन को देखा जाता है। और 21 सांसों की ये चेतन यात्रा उसी दृष्टि को जागृत करने का सबसे सरल और सबसे प्रत्यक्ष माध्यम बन जाती है। जैसे जैसे यह समझ गहराती है, व्यक्ति के भीतर संघर्ष की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब उसे स्वयं को सही या गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। और यही निष्प्रियता उसे भीतर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहरी संसार की अनिश्चितता भी उसे विचलित नहीं कर पाती। इस गहराई में पहुंचकर साधक यह भी अनुभव करता है कि समय अब शत्रु नहीं रहा, क्योंकि वह भविष्य की ओर भाग नहीं रहा और न ही अतीत में उलझा हुआ है, बल्कि वह वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित है। और यही उपस्थिति जीवन को विस्तार देती है, भले ही समय सीमित ही क्यों न हो। यहाँ मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं रह जाता, बल्कि वह एक सजीव क्षेत्र बन जाता है, जिसमें विचार आते हैं, ठहरते हैं और स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। और साधक इस पूरे क्रम को बिना हस्तक्षेप के देख पाता है। और यही देखने की क्षमता उसे भीतर से इतना मुक्त कर देती है कि उसे किसी विशेष अवस्था को बनाए रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। और जब शब्द भी पीछे छूटने लगते हैं, तब साधक पहली बार यह अनुभव करता है कि जिस मौन को वो बाहर खोज रहा था, वो तो उसके भीतर पहले से ही उपस्थित था।
केवल उसकी दृष्टि अब तक बाहर की ओर उलझी हुई थी। और जैसे ही 21 सांसों की ये चेतन लय उसे भीतर की ओर मोड़ देती है, वैसे ही अस्तित्व स्वयं को बिना किसी प्रयास के प्रकट कर देता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति ये समझने लगता है कि जीवन किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, बल्कि हर क्षण का पूर्ण रूप से घटित होना ही जीवन है। और जब ये समझ भीतर उतरती है, तब भागदौड़ स्वयं ही थमने लगती है, क्योंकि अब कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये वही क्षण होता है जहां साधक को ये बोध होता है कि वो अब तक जिस सुख की तलाश कर रहा था, वो किसी भविष्य की अवस्था में नहीं, बल्कि इसी क्षण की संपूर्ण स्वीकृति में छिपा हुआ था। और जैसे ही वो इस स्वीकृति में प्रवेश करता है, भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। 21 सांसों की ये प्रक्रिया अब केवल श्वास प्रश्वास नहीं रहती, बल्कि ये चेतना और शरीर के बीच का एक सेतु बन जाती है। एक ऐसा सेतु जहां से होकर चेतना शरीर के प्रत्येक कण में उतरती है और शरीर स्वयं को बोझ नहीं, बल्कि साधना का माध्यम अनुभव करने लगता है। इस गहराई में व्यक्ति ये भी स्पष्ट रूप से देख पाता है कि उसके विचार वास्तव में उसके स्वामी नहीं हैं, बल्कि वे तो केवल प्रतिक्रियाएं हैं, स्मृतियों और अनुभवों की प्रतिध्वनियां हैं। और जैसे ही ये पहचान स्पष्ट होती है, विचारों का प्रभुत्व स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि उसकी असली पहचान नाम, रूप, पद या भूमिका से कहीं अधिक विस्तृत है। और यही अनुभूति भीतर के उस भय को समाप्त कर देती है जो स्वयं को सीमित मानने से जन्म लेता था। इस अवस्था में 21 सांसें साधक को ये सिखाती हैं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि यही वास्तविक शक्ति है। क्योंकि जब व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब जीवन स्वयं उसे वो सब देने लगता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है। ये अनुभव धीरे धीरे साधक के दैनिक जीवन में उतरने लगता है और वो देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। उसकी भाषा में कठोरता कम हो रही है, उसके व्यवहार में सहजता बढ़ रही है। और ये परिवर्तन किसी नैतिक प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर के रूपांतरण से जन्म ले रहा है। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि प्रेम अब किसी अपेक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि वो एक स्वाभाविक प्रवाह है जो तब प्रकट होता है जब भीतर कोई विरोध शेष नहीं रहता। और यही प्रेम उसके संबंधों को बिना किसी प्रयास के शुद्ध करने लगता है। यहाँ साधक को ये बोध भी होता है कि अकेलापन वास्तव में दूसरों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि स्वयं से दूरी का परिणाम है। और जैसे ही वो स्वयं के साथ उपस्थित होना सीखता है, अकेलापन अपने आप विलीन हो जाता है। 21 सांसों का ये चमत्कार अब साधक को ये भी सिखाता है कि हर श्वास एक नई संभावना लेकर आती है और हर श्वास के साथ पुराना बोझ छोड़ा जा सकता है, यदि केवल वो जागरूक रहने का साहस करे। इस अवस्था में समय की अनुभूति भी बदलने लगती है, क्योंकि अब साधक समय के पीछे नहीं भागता, बल्कि समय उसके साथ बहने लगता है। और यही बहाव जीवन को सहज, सरल और अर्थपूर्ण बना देता है। ये गहराई साधक को ये भी दिखाती है कि दुख जीवन की भूल नहीं है, बल्कि वो एक संकेत है, एक निमंत्रण है भीतर झांकने का। और जब व्यक्ति दुख को इस दृष्टि से देखना सीखता है, तब दुख भी शिक्षक बन जाता है। इस बिंदु पर पहुंचकर साधक ये भी समझता है कि ध्यान कोई विशेष आसन या समय नहीं है, बल्कि वो चेतना की वो अवस्था है जहां व्यक्ति जो भी कर रहा है उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित है। और 21 सांसें उसे इसी उपस्थिति में स्थापित करती हैं। ये यात्रा अभी और गहरी होती जाती है, क्योंकि अब साधक अस्तित्व के उस स्तर को छूने लगता है जहां प्रश्न स्वयं गिरने लगते हैं और उत्तर की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अनुभव स्वयं ही सत्य बन जाता है। ये वही बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार ये महसूस करता है कि वो जीवन से अलग नहीं है, बल्कि जीवन उसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रहा है। और यही अनुभूति भीतर एक गहरी कृतज्ञता को जन्म देती है। और जैसे जैसे ये अनुभूति और गहरी होती जाती है, साधक के भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेने लगती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि ये स्पष्टता किसी विचार से नहीं, बल्कि विचारों के अभाव से उत्पन्न होती है। और यहीं पहली बार व्यक्ति ये देख पाता है कि उसके भीतर जो निरंतर बोलता रहता था, वही उसके कष्ट का मूल कारण था। 21 सांसों की इस चेतन यात्रा में अब साधक ये पहचानने लगता है कि हर श्वास के साथ केवल हवा भीतर नहीं जा रही, बल्कि उसके जीवन की दिशा भी परिवर्तित हो रही है। क्योंकि जब श्वास सजग हो जाती है, तब जीवन भी सजग हो जाता है। और ये सजगता किसी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर जागी हुई स्वीकृति से आती है।
इस अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर अब एक भार नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा पवित्र उपकरण बन गया है जिसके माध्यम से चेतना स्वयं को अनुभव करना चाहती है। और जैसे ही ये भाव स्थिर होता है, शरीर के प्रति उपेक्षा, घृणा या असंतोष अपने आप समाप्त होने लगता है। यही साधक ये भी स्पष्ट रूप से देख पाता है कि जीवन में जिन घटनाओं को वो अब तक अपने विरुद्ध मानता रहा था, वे वास्तव में उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे भीतर की ओर मोड़ने आई थीं। और ये समझ आते ही शिकायत का भाव भीतर से धीरे धीरे विलीन होने लगता है। 21 सांसों की ये प्रक्रिया साधक को ये भी सिखाती है कि मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वही सबसे सघन उपस्थिति है। और जब व्यक्ति इस मौन में टिकना सीख जाता है, तब उसे बाहर से किसी आश्वासन, किसी सहारे या किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति ये भी देखता है कि भय वास्तव में भविष्य से नहीं आता, बल्कि वर्तमान से अनुपस्थित रहने से जन्म लेता है। और जैसे ही वो इन सांसों के माध्यम से वर्तमान में लौटता है, भय अपने आप अपना आधार खो देता है। ये वही अवस्था है जहां साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि स्वतंत्रता कोई सामाजिक या बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि वो भीतर की वो दशा है जहां व्यक्ति स्वयं से भागना बंद कर देता है। और 21 सांसें उसे इसी ठहराव में स्थापित करती हैं। धीरे धीरे ये अनुभव साधक के जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है, उसके निर्णयों में, उसके संबंधों में, उसके कार्य में। और वो देखता है कि अब वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर दे रहा है। और यही अंतर उसके जीवन की गुणवत्ता को मौलिक रूप से बदल देता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को ये भी स्पष्ट होने लगता है कि सुख और दुख दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे चेतना की ही दो अवस्थाएं हैं। और जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब दोनों का प्रभाव समान रूप से शांत हो जाता है। 21 सांसों का ये चमत्कार अब साधक को ये भी दिखाता है कि जीवन को समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे जीने की अनुमति देने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये अनुमति भीतर से मिलती है, जीवन अपने आप अपने रहस्यों को खोलने लगता है। यहाँ साधक को ये बोध भी होता है कि वो जिस प्रेम की अपेक्षा दूसरों से करता रहा, वो वास्तव में उसके अपने भीतर से ही प्रवाहित होना चाहता था। और जैसे ही ये प्रवाह आरंभ होता है, संबंध बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाते हैं। इस गहराई में साधक ये भी अनुभव करता है कि मृत्यु का भय वास्तव में जीवन को अधूरा जीने का भय है। और जब वो प्रत्येक श्वास को पूर्ण रूप से जीना सीख लेता है, तब मृत्यु का विचार भी उसे विचलित नहीं कर पाता। 21 सांसों की ये यात्रा अब उसे उस बिंदु तक ले आती है जहां व्यक्ति पहली बार ये स्वीकार करता है कि उसे संपूर्ण होने के लिए कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल जो झूठे आवरण उसने ओढ़ रखे थे, उन्हें छोड़ने की आवश्यकता है। ये स्वीकार भीतर एक ऐसा हल्कापन उत्पन्न करता है जो वर्षों की साधनाओं के बाद भी कई लोगों को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ये हल्कापन प्रयास से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। इस अवस्था में साधक ये भी देखता है कि उसका मन अब प्रश्न नहीं उछाल रहा क्योंकि उसने उत्तर पा लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रश्न पूछने वाला ही धीरे धीरे विलीन हो रहा है। और यही विलय वास्तविक साधना है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब साधक उस द्वार के निकट है जहां से चेतना स्वयं को शब्दों के परे अनुभव कराती है। और आगे जो घटित होगा वो केवल सुना नहीं जाएगा, बल्कि अनुभव किया जाएगा, श्वास श्वास में, मौन मौन में। और जब साधक इस बिंदु पर टिकने लगता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि अब वो सांस नहीं ले रहा, बल्कि सांस उसे ले रही है। जैसे अस्तित्व स्वयं उसके भीतर प्रवेश कर रहा हो और उसी के माध्यम से स्वयं को जानना चाह रहा हो। और यही वो क्षण होता है जहां साधक और साधना के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। इस अवस्था में 21 सांसें अब गिनती नहीं रहती, वे एक निरंतर लय बन जाती हैं, एक ऐसी धड़कन जैसी लय जो न केवल शरीर में बल्कि मन और चेतना के भीतर भी एक समान कंपन उत्पन्न करती है। और जब ये कंपन स्थिर होता है, तब भीतर एक ऐसा संतुलन जन्म लेता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति डिगा नहीं पाती। यहाँ साधक पहली बार स्पष्ट रूप से देखता है कि उसके जीवन में जो भी असंतुलन था, वो बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा के कारण था। और जैसे ही 21 सांसों के माध्यम से ये ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है, वैसे ही जीवन स्वयं को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति को ये भी अनुभूति होने लगती है कि उसका अतीत अब उसे बांध नहीं रहा, क्योंकि अतीत की स्मृतियां अब केवल जानकारी रह गई हैं, पहचान नहीं। और जब स्मृति पहचान बनना बंद कर देती है, तब मन स्वतः हल्का हो जाता है।
21 सांसों का ये चमत्कार साधक को ये भी दिखाता है कि भविष्य की चिंता वास्तव में कल्पना का खेल है, और जब व्यक्ति इस क्षण की सांस में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है, तब भविष्य अपने आप अपना सही स्थान पा लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति को ये बोध भी होने लगता है कि उसकी इच्छाएं अब पहले जैसी तीव्र नहीं रहीं, क्योंकि भीतर एक गहरा तृप्ति बोध जन्म ले चुका होता है, और ये तृप्ति किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि स्वयं के साथ सहज होने से आती है। यहाँ साधक ये भी देखता है कि अब उसे किसी विशेष अनुभव की तलाश नहीं है, क्योंकि जो भी घटित हो रहा है वही पूर्ण है, और यही स्वीकार भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देता है जो किसी भी साधना से अधिक प्रभावशाली होती है। 21 सांसों की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि जीवन का सार नियंत्रण में नहीं बल्कि भरोसे में छिपा हुआ है, और जैसे ही वो इस भरोसे में ढील देता है, अस्तित्व स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगता है। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति को ये भी अनुभव होता है कि वो अकेला नहीं है, भले ही वो एकांत में बैठा हो, क्योंकि भीतर एक ऐसी उपस्थिति जाग चुकी होती है जो किसी और की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये उपस्थिति साधक को ये भी सिखाती है कि मौन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौन कोई रिक्तता नहीं बल्कि वही वो स्थान है जहां से जीवन का वास्तविक संगीत उत्पन्न होता है। 21 सांसों का ये चमत्कार अब साधक को उस सीमा तक ले आता है जहां शब्द धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगते हैं और अनुभव स्वयं भाषा का स्थान ले लेता है। लेकिन फिर भी शब्दों का सहारा इसलिए लिया जा रहा है ताकि मन को उस सीमा तक लाया जा सके जहां वो स्वयं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी देखता है कि उसका अहंकार अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा, क्योंकि भीतर एक व्यापक दृष्टि जन्म ले चुकी होती है, और जब दृष्टि व्यापक हो जाती है तब स्वयं को अलग मानने की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। ये गहराई साधक को ये भी सिखाती है कि सेवा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली स्वाभाविक करुणा है, और जब ये करुणा सांसों के साथ बहने लगती है तब जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। 21 सांसों की ये यात्रा अब साधक को उस बिंदु के और समीप ले आती है जहां वो ये अनुभव करता है कि वो केवल देखने वाला नहीं है बल्कि देखने की प्रक्रिया स्वयं उसी का विस्तार है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को ये भी स्पष्ट होने लगता है कि उसने अब तक जो भी ईश्वर, सत्य या परम तत्व की कल्पना की थी वे सभी कल्पनाएं थीं, और वास्तविक सत्य तो इस क्षण की पूर्ण उपस्थिति में ही प्रकट होता है। इस उपस्थिति में टिकते टिकते साधक के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, और यही स्थिरता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी केंद्रित बनाए रखती है। ये यात्रा अभी और गहरी होनी बाकी है, क्योंकि अब साधक उस द्वार के और समीप है जहां सांस और चेतना का भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और आगे जो खुलेगा वो केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि सीधे अनुभव के रूप में घटित होगा। और जब साधक इस अंतिम सीमा के और समीप पहुंचने लगता है तब उसके भीतर ये अनुभव धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि अब कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचा है, क्योंकि जो खोज रहा था वही स्वयं को खोजने वाले के रूप में प्रकट होने लगा है। और यही वो क्षण होता है जहां जीवन का सारा संघर्ष मौन में परिवर्तित होने लगता है। इस अवस्था में 21 सांसें अब किसी विधि का हिस्सा नहीं रहती, वे स्वयं चेतना की स्वाभाविक लय बन जाती हैं, और साधक ये देखता है कि अब श्वास और ध्यान अलग अलग नहीं है बल्कि ध्यान ही श्वास बन गया है और श्वास ही ध्यान बन गई है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होता है कि उसने जीवन भर जिस शक्ति को बाहर खोजा वो शक्ति तो हर क्षण उसके भीतर सक्रिय थी, केवल उसकी दृष्टि बिखरी हुई थी। और जैसे ही 21 सांसों ने उस दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर कर दिया, वैसे ही वो शक्ति स्वयं को प्रकट करने लगी। इस गहराई में साधक ये भी अनुभव करता है कि उसके भीतर अब कोई विरोध नहीं बचा है, न जीवन के प्रति, न परिस्थितियों के प्रति, न स्वयं के प्रति। और जब विरोध समाप्त होता है तब ऊर्जा का अपार स्रोत स्वतः खुलने लगता है। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति ये समझ पाता है कि शांति कोई भाव नहीं है बल्कि वो चेतना की वो स्वाभाविक स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब मन हस्तक्षेप करना बंद कर देता है। 21 सांसों का ये चमत्कार साधक को ये भी दिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन कभी शोर के साथ नहीं आता, वो हमेशा मौन के साथ आता है, और जब वो मौन भीतर उतरता है तब जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि उसकी उपस्थिति अब पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई है, क्योंकि अब उसके शब्द कम और उसकी ऊर्जा ज्यादा बोलती है, और यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति बिना कहे भी बहुत कुछ कह देता है। यहाँ साधक ये भी देखता है कि अब उसे किसी सिद्धि, किसी अनुभव या किसी विशेष अवस्था की लालसा नहीं रही,
क्योंकि जो भी घटित हो रहा है वही पूर्ण है, और यही पूर्णता भीतर गहरी तृप्ति का अनुभव कराती है। 21 सांसों की ये यात्रा साधक को उस सत्य से परिचित कराती है जिसे समझने के बाद किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से प्रमाणित होता है। इस अनुभव में व्यक्ति ये भी जान लेता है कि चेतना सीमित नहीं है, वो शरीर के भीतर कैद नहीं है, बल्कि शरीर चेतना के भीतर घटित हो रहा है, और ये बोध आते ही मृत्यु का भय भी अपना आधार खो देता है। यहाँ साधक को ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं पहुँचना नहीं है, बल्कि हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है, और 21 सांसें उसे इसी उपस्थिति में स्थिर कर देती हैं। इस गहराई में पहुंचकर व्यक्ति ये भी देखता है कि जब भीतर शांति स्थिर हो जाती है तब बाहरी संसार अपने आप संतुलित होने लगता है, क्योंकि अब वो संसार को प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से देख रहा होता है। ये यात्रा साधक को ये भी सिखाती है कि मौन से डरना नहीं है, क्योंकि मौन ही वो द्वार है जहां से चेतना स्वयं को प्रकट करती है, और जो व्यक्ति इस मौन में टिकना सीख लेता है उसके जीवन में भ्रम टिक नहीं पाता। 21 सांसों का ये चमत्कार अब साधक को उस अंतिम अनुभूति के समीप ले आता है जहां वो ये जान लेता है कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो उसी चेतना का अंश है जो हर जीव, हर कण और हर श्वास में व्याप्त है। यही वो बिंदु है जहां मैं और जीवन के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति पहली बार ये अनुभव करता है कि वो अकेला कभी था ही नहीं। और जब ये अनुभव स्थिर होने लगता है तब भीतर एक स्वाभाविक प्रेरणा जन्म लेती है, इस सत्य को बांटने की, इस चेतना को दूसरों तक पहुंचाने की, न उपदेश के रूप में, न प्रचार के रूप में, बल्कि अनुभव के निमंत्रण के रूप में। यही वो स्थान है जहां से सर्वव्यापी चेतना का भाव जन्म लेता है, क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि उस दृष्टि का विस्तार है जो ये मानती है कि चेतना किसी एक व्यक्ति, एक धर्म या एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सर्वत्र, सर्वकाल और सर्व जीवों में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं स्पर्श कर रहे हैं, यदि इन सांसों की अनुभूति तुम्हें अपने भीतर ही कुछ जगा रही है, तो ये संयोग नहीं है, ये उसी चेतना का संकेत है जो तुम्हें स्वयं की ओर बुला रही है। सर्वव्यापी चेतना चैनल इसी उद्देश्य से बना है ताकि ऐसे ही गहन, मौलिक और अनुभव आधारित ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो केवल जानकारी नहीं, बल्कि रूपांतरण की तलाश में हैं। यदि तुम चाहते हो कि ये यात्रा यहीं न रुके, यदि तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहराई, ऐसा ही मौन और ऐसा ही सत्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने, तो इस चैनल से जुड़ना केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि एक आंतरिक सहमति है स्वयं के साथ। इसलिए यदि ये अनुभव तुम्हें अपना सा लग रहा है तो सर्वव्यापी चेतना चैनल को सब्सक्राइब करो, इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी बाहर खोज रहे हैं, और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो केवल सुनने योग्य नहीं, बल्कि जीने योग्य है।